तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए रसायन शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान वार्षिक परीक्षा के लिए है। तो जी हाँ, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का रसायन शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। तो देखो, इसी प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा जिस प्रकार का आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो देखो, अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा का आपका रसायन शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के रसायन शास्त्र के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर लो। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के रसायन शास्त्र के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और पूरा समझ भी लें। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो, सही विकल्प चुनकर आपको किस प्रकार से लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, CO2 के 44 ग्राम के अणु संख्या है। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻23, इसका राइट आंसर आएगा। अब उसके बाद में देखो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये वाला B नंबर का। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। अब उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे दुर्बल अम्ल है। तो देखिएगा, सबसे दुर्बल अम्ल का नाम क्या है, CH3COOH। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लीजिएगा और इसको भी पूरा कंप्लीट कर ले, समझ ले अच्छे से। उसके बाद में देखो, ये वाला क्वेश्चन, एलिनीन को निम्न विधि से शुद्ध करते हैं। देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भाप आसवन से शुद्ध किया जाता है इसको, ये इसका राइट आंसर आएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मार्स गैस में मुख्य अवयव है। देखो, मार्स गैस में मुख्य अवयव क्या है, CH4, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो पांचवें का राइट आंसर ये देख ले आप सब लोग, यहाँ से मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में देखो, छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 18। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होंगे, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जल का एक अणु अधिकतम हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 4 बंध बनाता है, ये इस प्रकार से इसका राइट आंसर आएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को और उनके आंसर को देखते हैं, ताकि आप सबको सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों को देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से पूरा इनको समझ भी ले। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, क्या लिखा है, रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव रहता है। तो देखो, क्या रहता है, स्थिर रहता है। यहाँ पर आपको स्थिर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, बेंजिल कार्बोनियम आयन का स्थायित्व मेथिल कार्बोनियम आयन से होता है। तो देखो, यहाँ पर आपको लिख लेना अधिक होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एंट्रोपी की इकाई है। तो देखो, एंट्रोपी की इकाई होगी जूल केल्विन, ये यहाँ से आप लोगों को लिख लेना, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता युक्त परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो, यहाँ पर आपको लिखना अधिक होगी। उसके बाद में देखो, पांचवा क्वेश्चन, जल में HOH बंध कोण होता है। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा 104.5 होगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, SO2 में S की ऑक्सीकरण संख्या। तो देखो, +4 होगा। एल्केनों के सभी कार्बन परमाणु संकरित होते हैं। तो देखो, sp3 में संकरित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक कि आप लोग सभी के सभी इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और पूरा इनको समझ भी ले। अब उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को देख लो और पूरा इनको समझ भी लो। जोड़ी मिलान इस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब देखो, जोड़ी मिलान किस प्रकार से आपको पूरा करना है। pH की जोड़ी का मिलान आपको इससे कर लेना है। मुक्त मूलक की जोड़ी का मिलान आपको किससे करना है, अनुचुंबकीय से। मोजले की जोड़ी का मिलान परमाणु संख्या से हो जाएगा। इस ब्लॉक वाले समूह की संख्या तो देखो आपकी 2 हो जाएगी। द्विविधि आर्गुणान, तो देखो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। Q/T इसकी जोड़ी ये का मिलान आपका हो जाएगा इससे। और उसके बाद में देखो, 7वां क्वेश्चन, तो देखो 7वें की जोड़ी आपको D से मिलान कर लेनी है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसमें से पूरा अंक प्राप्त कर सको। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को देखिएगा, यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे।
अब देखो इसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, किसी वस्तु का अपने स्थान से विस्थापन क्या दर्शाता है। तो देखो कार्य का होना दर्शाता है। यहाँ से आप लोग इसको देख लें, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो देखो ये डाल्टन ने दिया था। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके आंसर को समझते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन ये, Na के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11 होगी। बंध की ध्रुवीय प्रकृति की माप क्या होगी, तो देखो द्रव ध्रुवीय आर्गुणन होता है इसमें। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग कितनी होती है, तो देखो 0 होती है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन क्या कहलाता है, तो देखो इसको कहते हैं ये वाला बाइलर अभिकर्मक। उसके बाद में कार्बन पर धनावेशित युक्त आयन क्या कहलाता है, तो देखो इसको कहते हैं कार्बोकेटायन। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 ये लिखा है, छठा क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, सातवां क्वेश्चन ये लिखा है, आठवां क्वेश्चन ये लिखा है, नवा ये लिखा है। अब इसी के बाद में देखिएगा इधर के क्वेश्चंस यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। टोटली आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे जिस प्रकार के कि मैंने यहाँ से आपको बताए। अब इसके अलावा इन प्रश्नों को भी आप लोग देख लीजिएगा। टोटली यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।